हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हालांकि आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नीट 2023 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पिछले 5 साल तक का मैंने पेपर एनालाइज किया था और उसमें मैंने देखा कि मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन कितने कितने नंबर का बनता है और कहाँ कहाँ से बनता है। क्योंकि नीट का एग्जाम ज़्यादा नहीं बचा है समय, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अब कम समय बचा है, तो कम समय में यहाँ पे हमको कवर भी करना है। तो इसलिए हमको एटलीस्ट इतना तो अपना सिलेबस पता होना चाहिए और इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वेटेज उसका क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। किससे देखेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे पहले देखेंगे। तो चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर साल पिछले 5 साल से इससे केवल एक क्वेश्चन आ रहा है नीट के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर से 2 क्वेश्चन आता है, पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे ये जो नंबर लिखा उसके आगे मैंने क्यों क्यों लिखा है, तो इसका मतलब तुम ये समझ लेना कि क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइड्रोजन से 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, एस ब्लॉक से 1 आ रहा है, पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन, डी एंड एफ ब्लॉक से 1 क्वेश्चन आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन आ रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसको कहते हैं मेटलर्जी, उससे क्या हो रहा है, 1 क्वेश्चन आ रहा है। यानी तुम एक बात यहाँ पे समझो, एक बात अच्छे से क्लैरिटी से समझो कि सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक में किसका वेटेज है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट के लिए सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो तुम्हारा किसका है, पी ब्लॉक का है। हर साल पिछले मतलब 5 साल से 3 क्वेश्चन फिक्स है पी ब्लॉक का। तो आप लोग से कृपया निवेदन है कि पी ब्लॉक को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसका वेटेज ज्यादा है। अब एक 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा देख के हल्का में मत लेना। तुम समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होता है, 720 नंबर का नीट का पेपर होता है। तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात है। कोई एक क्वेश्चन से पीछे रह जाता है, कोई एक क्वेश्चन से आगे रह जाता है। कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा, कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कराएगा। तो इस बात को तुम ध्यान देना। आगे चलते हैं, इसीलिए मैंने देखो बता दिया है, रास्ते बदलो मंजिल नहीं, हाउ टू जोश, जोश के साथ काम करो। आगे देखो, अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आईयूपीएससी एंड बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, सॉरी 2 क्वेश्चन आता है। आइसोमेरिज्म और जीओसी, जीओसी का पूरा नाम होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पिछले 5 साल से 2 क्वेश्चन लगातार आ रहा है नीट के लिए। हाइड्रोकार्बन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, 1 क्वेश्चन आ रहा है। हेलोजन डेरिवेटिव से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरिन से पिछले 5 सालों से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एल्कोहल फिनाइल ईथर से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एमीन और बायोमोलिक्यूल, इन दोनों से 2 क्वेश्चन आ रहा है। पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन दोनों से भी 2 क्वेश्चन आ रहा है। पीओसी, सर पीओसी क्या होता है पहले ये बताओ। पीओसी का मतलब होता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पिछले 5 सालों से केवल 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर तुम हालांकि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ते हो तो इधर वाले पे ध्यान दो, क्योंकि ऑर्गेनिक में देखो, ऑर्गेनिक में मैक्सिमम जगह से क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन आ रहा है। तो पी ब्लॉक ध्यान दो, उसके बाद ऑर्गेनिक पे फोकस करो और ऑर्गेनिक भी अपना अच्छा नंबर बनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से देखते हैं। सॉलिड स्टेट से केवल 1 क्वेश्चन आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन आ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग से केमिकल काइनेटिक्स से 2 आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 आ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 आ रहा है। गैसियस स्टेट से 1 आ रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम से केवल 1 आ रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम से 1 आ रहा है। थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चन आ रहा है। मोल कॉन्सेप्ट से 1 क्वेश्चन आ रहा है। अगर तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो देख लो कि सबसे ज्यादा वेटेज कहां से बन रहा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली यहां पर अगर देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से, यानी 15 नंबर का, सॉरी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इससे टोटल। एक क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो कितना हो गया, 12 नंबर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने तुमको ये बता दिया ताकि तुमको पढ़ने में आसानी होगा। अगर तुमको लगता है कि इससे 1 क्वेश्चन आ रहा है तो क्या ही मैं पढ़ूंगा, तो 1 क्वेश्चन है तो आप तुम ऐसे सोचो, 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अच्छा 1 क्वेश्चन 4 नंबर का मतलब 2 क्वेश्चन है 8 नंबर,
कोई एक क्वेश्चन अपना सिलेबस सिलेक्शन कराता है और कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमारे सिलेक्शन को रोक देता है। तो पेपर करने का तरीका क्या है, जो क्वेश्चन अच्छे से आए उसको करो। सबसे पहले अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि फंस जाएगा, बड़ा समय लगेगा सॉल्व, उसको छोड़ दो। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके चक्कर में जो आसान वाला क्वेश्चन होता है वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ना भी, इस बात को भी ध्यान दो, क्वेश्चन एक एक बात पूरी तरीके से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना भी कंपलसरी है। कभी कभी हम लोग आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे गलत सेलेक्ट करके आ जाते हैं। तो इसलिए कोई एक क्वेश्चन तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा, कोई एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुमको पीछे छोड़ देगा लिस्ट में, भीड़ में। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।